नमस्कार दोस्तों, आंख भी दिखानी है और खैरात भी चाहिए। मोहम्मद यूनुस सरकार की दोहरी नीति। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जिसे मोहम्मद यूनुस नेतृत्व दे रहे हैं, भारत के प्रति एक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी और विरोध की स्थिति के बावजूद बांग्लादेश को भारत से लगातार आर्थिक मदद और सहयोग की भी आवश्यकता है। यह दोहरी नीति बांग्लादेश की वर्तमान विदेश नीति की जटिलताओं को दर्शाती है, जिसमें एक तरफ भारत के खिलाफ उग्र बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक परियोजनाओं के लिए हाथ भी फैलाया जा रहा है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बेहद खराब हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार बार बार भारत को आंखें दिखा रही है, चाहे वह शेख हसीना के प्रत्यार्पण की धमकी हो या सीमा पर बीएसएफ द्वारा की गई गोलीबारी पर विरोध जताना हो। हाल ही में सीमा से अवैध घुसपैठ की घटनाओं के बाद बीएसएफ ने कार्रवाई की थी, जिस पर बांग्लादेश ने कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद बांग्लादेश को भारत से वित्तीय सहायता और परियोजनाओं की निरंतरता की आवश्यकता है। बांग्लादेश की वित्त मंत्रालय के सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया कि भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन परियोजनाओं को जारी रखना अनिवार्य है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों में बढ़े हुए सहयोग की भी आशा व्यक्त की और कहा कि बांग्लादेश भारत से और भी अधिक सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। सलेहुद्दीन अहमद ने यह भी बताया कि भारत द्वारा चल रही परियोजनाओं का महत्व बांग्लादेश के लिए इतना अधिक है कि वे न केवल उन्हें जारी रखना चाहते बल्कि और भी बड़ी परियोजनाओं के लिए बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। यह सब उस समय हो रहा है जब बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार सत्ता में आने के बाद एक महीने के भीतर 3 बड़ी घटनाएं सामने आई है, जिन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों को और खराब किया है। पहली घटना नदी जल विवाद, दूसरी घटना सीमा तनाव, तीसरी शेख हसीना प्रत्यर्पण विवाद। आइए एक एक समझते हैं। पहली घटना नदी जल विवाद, जिसे मानसून के दौरान बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने नदियों में अधिक पानी छोड़ दिया, वो भी बिना बताए, जिससे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई। बाद में जांच हुआ तो पता चला ये सारे आरोप बेबुनियाद थे। तो वहीं बीएसएफ द्वारा दूसरी घटना जो है, बीएसएफ द्वारा अवैध घुसपैठ की घटनाओं पर कार्रवाई करने पर बांग्लादेश ने कड़ा विरोध जताया जब 2 घुसपैठियों को गोली मारी गई। तो वहीं तीसरी घटना शेख हसीना प्रत्यर्पण विवाद को लेकर के है। बांग्लादेश के चीफ प्रोसिक्यूटर ने शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की धमकी दी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। बांग्लादेश की वर्तमान नीति में विरोधाभास साफ दिखाई देता है। एक ओर वह भारत के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक मदद के लिए भी लगातार भारत पर निर्भर है। इस तरह की दोहरी नीति दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और बढ़ते तनाव का कारण बन सकती है। अगर यह स्थिति जारी रही तो दोनों देशों के बीच संबंधों में और भी गिरावट आ सकती है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद मजबूत और सौहार्दपूर्ण थे। इस दौरान दोनों देशों ने आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण समझौतों और सहयोगों को अंजाम दिया। खासकर G20 शिखर सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शेख हसीना को विश्व नेताओं से मिलाया था, जिससे यह संबंध और भी मजबूत दिखाई दिए। लेकिन शेख हसीना की सरकार जाने के बाद सिर्फ 1 महीने के भीतर ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में भारी गिरावट देखी जा सकती है। हाल के घटनाक्रमों से साफ है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के प्रति आक्रामक रूप अपना रही है। हालांकि बांग्लादेश भारत के कई क्षेत्रों में आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग की अपेक्षा रखता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के विवाद और आरोप रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के समय भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ था। दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की नई सरकार ने एक आक्रामक रुख अपनाया है, जिससे रिश्ते पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। वहीं एक बयान यह भी आया है कि बांग्लादेश भारत के साथ न्यूट्रल रिलेशन रखना चाहता है, ना कि फ्रेंडली। इसका क्या मतलब हुआ? आइए इसका मतलब समझते हैं। जब कहा जाता है कि बांग्लादेश भारत के साथ न्यूट्रल रिलेशन यानी कि तटस्थ संबंध रखना चाहता है, ना कि फ्रेंडली रिलेशन यानी कि मित्रवत संबंध, इसका मतलब यह होता है कि बांग्लादेश अपने संबंधों में संतुलन और तटस्थता बनाए रखना चाहता है। इस स्थिति में बांग्लादेश का उद्देश्य यह होता है कि वह किसी भी पक्ष, भारत या किसी अन्य देश की तरफ झुकाव न दिखाए, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले ले। न्यूट्रल रिलेशन का अर्थ: पहला,
तटस्थता, इसका मतलब है कि बांग्लादेश दोनों देशों के बीच किसी बड़े सहयोग या टकराव से बचना चाहता है। वह न तो भारत के साथ अधिक निकटता चाहता है, ना ही पूरी तरह से विरोधी संबंधी। तो वहीं दूसरा, स्वतंत्र विदेश नीति। बांग्लादेश अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा, बिना यह ध्यान दिए कि इससे भारत खुश होगा या नाराज। तो वही तीसरी है, कमिटमेंट से बचाव। तटस्थ संबंधों में कोई देश किसी अन्य देश के साथ बड़े सैन्य या रणनीतिक समझौते करने से बचता है, ताकि उसके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी या दबाव ना आ जाए। तो वही समझते हैं कि फ्रेंडली रिलेशन का मतलब क्या होता है। निकटता की कमी। मित्रवत संबंधों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग, संवाद, आपसी समझदारी होती है, जिसमें एक दूसरे के हितों का ध्यान रखा जाता है। न्यूट्रल संबंधों में यह घनिष्ठता या निकटता कम होती है। तो वहीं दूसरा, अलग अलग हितों का ध्यान। मित्रवत संबंधों में देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी होती है, जहां दोनों देश एक दूसरे के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तटस्थ संबंधों में हर देश अपने हितों को सर्वोपरि मानता है। बांग्लादेश की नीति क्या है, इसमें आइए समझते हैं जरा। बांग्लादेश न्यूट्रल रिलेशन रखकर यह संकेत देना चाहता है कि वह भारत के साथ विवाद से बचते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। वही वह भारत के साथ मित्रवत संबंधों से बचना चाहता है, ताकि वह किसी एक देश पर निर्भर ना हो और अन्य देशों जैसे चीन के साथ भी अपने संबंधों को संतुलित कर सके। ऐसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है? तो जी हाँ, भारत भी बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पर, यानी कि बांग्लादेश की तर्ज पर ही अपना राष्ट्रीय हित पहले देखेगा। और भारत चाहेगा कि बांग्लादेश की वजह से भारत का चिकन नेक का एरिया बढ़ा दिया जाए, साथ ही साथ पूर्वोत्तर के राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ दिया जाए। इसके लिए भारत यहाँ से, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह बांग्लादेश का उत्तरी भाग है और इसके ऊपर, सबसे ऊपर भारत का चिकन नेक है, जिसकी मोटाई यानी कि चौड़ाई अभी बहुत ही कम है। भारत अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखते हुए बांग्लादेश का यही हिस्सा, जिसे काटकर भारत में मिला ले, जिसके वजह से भारत का चिकन नेक का समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस चिकन नेक की वजह से ही हमें बांग्लादेश से कुछ ज्यादा भी लगाव हो गया था, या लगाव है। और बांग्लादेश के उत्तरी भाग के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, यानी कि बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व भाग को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी एक चिकन नेक ही है। इसे भी यहाँ से काटकर भारत में मिला लिया जाए, जिसकी वजह से ये भारत के पूर्वोत्तर के सभी राज्य बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट होना और आसान हो जाएगा। बांग्लादेश के इन हिस्सों को भारत में मिलाना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन जब बात राष्ट्रीय हित की आ जाए तब फिर क्या ही सोचना। और अगर सैन्य ताकत की ओर देखा जाए तो भारत के लिए यह कर पाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जब बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रख सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं। अगर यह बात बांग्लादेश को समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वह इंडिया के साथ ज्यादा समय तक मनमुटाव रख सकता है। बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हित के चक्कर में चीन को लाकर भारत के ऊपर बैठा देगा, तब हम क्या करेंगे? उस वक्त भी हम मजबूरन सैन्य इस्तेमाल ही करेंगे, और तब सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, चीन के साथ भी एक साथ युद्ध करना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि हम पहले ही अकेले बांग्लादेश से ही निपट लें। इसके बाद से जिसका डर है, उसके होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। अगर जल्द ही दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर संवाद नहीं करते हैं, तो यह विवाद भविष्य में और भी गंभीर हो सकते हैं। खासकर सीमा सुरक्षा, जल विवाद और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जैसी चुनौतियां दोनों देशों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। बांग्लादेश की नई सरकार का यह आक्रामक रुख दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को कमजोर कर सकता है, जो पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।